सुधारक कवियों में उनकी गणना की जाती है। संत पलटू साहब एक निर्भीक, निडर महापुरुष थे जो किसी धर्म विशेष की कमजोरियों को बेलाग लपेट से कहने में नहीं चूकते थे। यही कारण था कि तथाकथित मतावलंबी, विशेष रूप से धर्म में पाखंड रचने वाले, आडंबर, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, जो समाज में फैल रही कुरीतियाँ, भेदभाव और विखंडनवाद की जो समर्थक समाज में पंथ थे, संप्रदाय थे, धर्म थे, उनकी खोट पर चोट मारने का काम किया, जिसके कारण से धर्मावलंबियों ने उनके प्रति एक रोष, विद्रोह की भावना पैदा कर दी और अयोध्या में उनको जीवित जला दिए। उनके शब्दों में कहा जाता है, कहें सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, देखे चारों धाम सभी में पत्थर पानी, कर्मों के बस पड़े मुक्त की राह भुलानी। चलद चलद पग थके छिड़ भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा बैठ कर खूब नहाया। ऊपर डाला धोए ये बीच समाना, अब पत्थर में गया भूल सत का मरम न जाना। पलटू नाहक पच मरे घटही में राम, पलटू नाहक पच मरे घटही में राम, सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। अब इस बात में जो समाज में फैल रही थी परंपराएं, सात पुरी का भ्रमण करना, चारों धामों की पगयात्रा करना, भूखे प्यासे रह करके कष्टकर साधना करना। कहते हैं कि कर्म की चक्र जो है, कर्म की बेड़ी अगर हमारे जीवन में पड़ी हो और हम ये सात पुरी तीर्थ व्रत अगर हम करें और हम अपने कर्म को ठीक नहीं करते हैं, अर्थात अपने जीवन से काम, क्रोध, राग, द्वेष जो विकार हैं उनको न दूर किए, तो इससे चलते चलते पैर थक जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाती है, लेकिन काम क्रोध नहीं मिटता। वहाँ तीर्थों में जा कर के बैठ कर खूब स्नान करते हैं, अपने काया को शीतल कर देते हैं, लेकिन मन की जो तपन है, मन की जो जलन है, मन के जो अशांति है, वो संठान नहीं होती। ऊपर साबुन से, जल से शरीर को धोते हैं, परंतु जो मन की जो गंदगी है, जो विकार, छल कपट, राग, द्वेष, चोरी, हिंसा, बेविचार है, अंदर की तो गंदगी को दिन रात बढ़ाए जा रहे हैं और ऊपर धोते चले जा रहे हैं। पलटू साहब कहते हैं कि ऊपर डाला धोए ये बीच सनमाया, पत्थर में गया भूल सत का बनना है। आदमी के साथ आदमी का व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहा है और व्यक्ति, गरीब, जाति पाति, भेदभाव, ये तमाम प्रकार की दकियानसी विचारधाराओं को रख करके आदमी को छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात के दायरे में रख करके उससे घृणा करता है और पत्थर को पूजता है मंदिर में जाकर। जो जीती जागती आत्मा है, जो चैतन्य है, उसका तो अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है, परंतु वो कर क्या रहा है? पत्थर में तो सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, जीव है। तो जीवों के प्रति सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति करुणा तो है नहीं, उनके प्रति तो घृणा कर रहा है। पर वो जाकर मंदिर में मूर्ति की, पत्थर की पूजा करता है। और पलटू साहब कहते हैं, पलटू नाहक पची मरे, कहते उन पत्थरों में लोग पच मरते हैं, पूजा, प्रार्थना, इबादत इत्यादि करते हैं, उसमें पच मरना करना, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं और सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सत्य का मर्म न जाना, सत्य का तो मर्म है, सत्य का तो उद्गम स्थान है अपनी चेतना, आत्मा,
वही शाश्वत है, वही सत्य है, सनातन है। तो इस तरह से पलटू साहब की एक अनुपम दिव्य वाणियाँ थी, जिनको सुन करके समझ करके आत्मज्ञानियों को बड़ा संतोष हुआ और तथा कथित धर्म के मानने वालों के ऊपर प्रहार था। तो यहाँ पर हम जो कर्म कर रहे हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सुख शांति के लिए, तो अपने से खुद भी हम पूछें कि क्या मेरे चलने का मार्ग सही है। जिन महापुरुषों ने खोजा, जिसको उपलब्ध हुआ, जिन्होंने समाज को एक मार्गदर्शन दिया, वह अपने अंदर जो काया में जो चैतन्य शक्ति है उसी को उपलब्ध करके जन समाज को मार्गदर्शन दिया। इसलिए पलटू साहब की जो वाणियाँ थी वह यथार्थ थी, तर्क सम्मत थी, जिसकी वजह से तथाकथित सांप्रदायवादी रुष्ट होकर के उनके प्रति द्वेष भावना रखते थे, घृणा बैर भावना रखते थे। और उसी बात को पलटू साहब कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के राजा जानू उनके इन चमत्कारों से आकृष्ट होकर के उनकी शरणागति ली, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने परिचित कई पदों में की है। कहत निप जानू राजा अब पलटू दास मोहि निवाजा, संतन ने दाया की नी पैज चीन पाई है। श्री पुरुषोत्तम पुरी में व्यापक प्रभाव हो जाने से भक्तों तथा संतों की प्रार्थना पर श्री पलटू साहब निरंतर 18 वर्षों तक रहे, अर्थात वो जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष तक रहे। उनके इस दीर्घ विश्लेषण के कारण मर्माहत अयोध्या, फैजाबाद नगर तथा फैजाबाद जिले के अंतर्वर्ती 12 52 ग्राम के विशिष्ट जनों या लोगों शिष्यों से सीढ़ीर ग्राम के प्रख्यात क्षत्रिय वंशावत श्री शिवदत्त सिंह तथा श्री भवानीदास आदि पता चलने पर पुरुषोत्तम पुरी उनको लेने के लिए गए। उनकी प्रार्थना पर वे पुरुषोत्तम पुरी से अवध 3 माह में आए, जबकि श्री पलटू साहब निमिष मात्र में अयोध्या वापस आ गए। और सीढ़ीर के शिवदत्त सिंह की प्रार्थना पर वे कभी कभी मोकलपुर ग्राम की यात्रा पर जाया करते थे, जहां भारी जंगल था, जिससे 12 बौनों के लोग उनका पवित्र दर्शन तथा उपदेश पाकर कृतार्थ हुए। इसलिए श्री पलटू साहब का अखाड़ा जहां उनकी समाधि है और मोकलपुर जहां परमहंस श्री राम प्रयाग दास जी की समाधि है, जो उनकी परंपरा के ही शिष्य थे। दोनों स्थान साधना भूमि तथा तपोभूमि होने के कारण प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोनों का परस्पर अयुत सिद्ध संबंध है। दोनों ही स्थान एकाधिकार नियंत्रण में है। उन्होंने जगन्नाथपुरी में परावर्तना के अनंतर एक विशाल अभ्यावरण अर्थात ठहरने का, रुकने का एक स्थान बनाया और वहां पर एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें बिना भेदभाव के अयोध्या के परिधि के अंतर्गत समस्त संत महंत को आमंत्रित किए। किंतु सांप्रदायिक विद्वेषता घृणा के कारण अयोध्या के संतों तथा महंतों ने उनका पूर्ण रूप से एक मत होकर बहिष्कार कर दिया और उनके चतुर्दिक निरंतर फैलते प्रभाव को देखकर अपनी अवमाननाओं के अनुभव से तथा उनके अंतःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाने के कारण उनके द्वारा ऐसा किया जाना स्वाभाविक ही हो गया। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी घटित हुई कि उनके इस बहिष्कार का प्रभाव चारों तरफ पर कुछ भी नहीं पड़ा और इस अभ्यावरण में चातुर्वर्ण सम्मिलित हो गया, यानी चारों वर्ण के लोग सम्मिलित हो गए। इस संबंध में उनका ही एक पद ऐसा है, सब बैरागी बटोरी के पलटु ही किया आजाद, पलटु ही किया आजाद प्रभुता देखी न जाई, बनिया कालहिक भक्त प्रगट बा सब दुतियाई, हम सब बड़े महंत ताई को न जाने, बनिया करे पखंड ताई को सब कौ माने, ऐसी ईर्ष्या जान के को न आवे खाए, अब बनिया ढोल बजाए रसोई दिया लुटाए, मालपुआ चारिवरण
बांध ले तो कछुखात, सब बैरागी बटोरी के पलटू किया आजाद। ये युक्त योगी थे। वे सन्निकट तथा विप्रगट अर्थों के दृष्टा थे। उनकी कुंडलिनी प्रभुत्व हो गई थी। उनकी सूरत निरत की साधना एक लीला हो गई थी। ब्रह्मरंध की साधना के वे चूड़ांत दिग्दर्शक थे। 60 चक्रों के वेधन की प्रक्रियाओं के पूर्ण वक्ता थे। वे सहज समाधि तथा सहज स्वरूप के अद्वितीय साधक थे। योग के संबंध में उनका अपना ही एक विशिष्ट अनुभव था। वो अपने शब्दों में कहते हैं, योग को पाई के, युक्ति को ध्याई के, ज्ञान अरु ध्यान एक घाट करना, 80 संगम महे कड़क बिजली छुटे, उसी के शीश पर सुरति धरना, सहस कोट ऊंच है बीच में भानु है, सापनी पकड़ के बोरी मरना, सहस गुंजार में परमली भ्याल है, झिलमिल उलट के पवन भरना, शंखनी डंकनी शोर सब करेंगी, शोर सुनी कहाँ से नहीं टरना, बंक पहाड़ में साकरी गली है, गली के खंड के बीच झरना, हद अनहद के बीच में जंगला, सिंह को देखी नाही डरना, करमनी नदी पर भरमनी ताल है, ताल के बीच में रहत अरना, चौक से निकल के जाए बाहर हुआ, तत्व को पकड़ क्यों बैठी रहना, 7वें महल पर तत्व को जाल है, तत्व के जाल से तुरंत फिरना, 8वें महल का कहा दीवाल है, दीवाल को झांक के कूद पड़ना, 10 पलटू कहे छोड़ी मन, कसमसी पैठी दरियाव दीदार करना। ये सदगुरु पलटू साहब के साधना के अनुभव की वाणियाँ हैं। इस वाणियों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो कहते हैं ज्ञान और ध्यान का घाट अंदर है, बाहर ज्ञान ध्यान करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जो भी चौपाइयाँ हैं, ये साधक की अपनी एक अवस्था का विश्लेषण है। जो भी कुंडलिनी जागृत की साधना करते हैं या शक्तिपात क्रिया को जानते हैं या जिनकी आध्यात्मिक पकड़ है, वे इन पदों में बड़े गहराई से समझ सकते हैं कि वो किस अवस्था पर पहुँचे हुए योगी थे। उनके सदगुरु, ऐसा कहा जाता है कि पलटू साहब के सदगुरु गोविंद साहब ने एक बार उनकी योग शक्ति की परीक्षा ली। उनकी यह परीक्षा गोविंद साहब में स्थित गोविंद सरोवर में ली गई। इसके लिए श्री गोविंद साहब तालाब में मत्स्य के रूप में अवस्थित हो गए, यानी मछली का रूप धारण कर ली, और उस मछली का अभिज्ञान तथा अधिग्रहण करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए श्री पलटू साहब ने वक का रूप धारण कर लिया, यानी बकुले का रूप धारण कर लिया। वक के रूप में परिणित श्री पलटू साहब ने मछली के रूप में परिणित सहस्त्रादि मत्स्यों से, यानी मछलियों में गुप्त श्री गोविंद साहब का अभिज्ञान कर लिया, यानी पता कर लिया। बंधुओं, संत श्री पलटू साहब कबीर पंथ के बाद एक ऐसी सतनामी परंपरा के में क्रांति दृष्टा, यथार्थ निर्णय, निष्पक्षवादी गोविंद साहब परीक्षा करने के लिए मछली का रूप लेकर के गोविंद सरोवर में कई मछलियों का रूप धारण कर लिए, और उनकी परीक्षा लेने के लिए, पकड़ने के लिए पलटू साहब ने बकुले का रूप धारण किया, और बकुले को का रूप धारण करके उन्होंने गोविंद साहब को पकड़ लिया। गोविंद साहब का विज्ञान कर लिया, अर्थात उन्होंने उनका पता लगा लिया। इस प्रकार योग शक्ति की परीक्षा के दौर में अपनी इच्छा से श्री पलटू साहब सरोवर में जल के रूप में पंडित हो गए, और श्री गोविंद साहब ने उनकी इस योग कला की उपलब्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की, और कहा कि वास्तव में तुमने योग शक्ति की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा अपनी अहर्ता, योग्यता तथा कुशलता का प्रमाण दिए हो, और इसलिए मेरी योग साधना के तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो।
इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभवों तथा उपलब्धियों के लिए साध्य साधन का सांकेतिक उपदेश अपने शिष्य श्री पलटू साहब को श्री गोविंद साहब ने दिया था, जो जल तेल बिंदु न्याय से उनके जीवन में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया था। युग पुरुष, योगीराज, अध्यात्मवादी संत शिरोमणि श्री पलटू साहब का आविर्भाव नग जलालपुर, जो तमसा नदी के तट पर सुशोभित है, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में मध्य देशी जाति में हुआ था। उन्होंने स्वयं अपने अभिजन जाति विरक्ति साधना, उसकी स्थली तथा अपने प्रभाव का निर्देश अपने कई पदों में किया है। देखिए उनके ही शब्दों में, शहर जलालपुर, मूड मुड़ाइन, अवध तुरीन करधानिया, सहज करे व्यापार घट में पलटू निर्गुण बनिया। रामकोट पे धाम है मत गयंद के पास, अयोध्या पुरी सुहावनी, जहाँ पलटू करे निवास। पलटू दास एक बनिया रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीज। उनके उत्तराधिकारी शिष्य श्री पलटू साहब ने भी उनके जन्म स्थान, साधना स्थान तथा दिव्यापी प्रसुप्त प्रभाव की चर्चा अपनी ही साखी में की है। देखिए उनकी साखी, नग जलालपुर जन्म भयो, बसे अवध की खोर, कहें पलटू प्रसाद हो भयो जगत में शोध। अपनी भविष्यणी जीवन की प्रक्रियाओं तथा उपलब्धियों से उन्होंने न केवल अपने कुल तथा जाति का ही गौरव बढ़ाया, अपितु मानव समाज को, संत समाज का कीर्तिमान स्थापित किया। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके माता पिता ने अपनी अतिशय धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उनका नाम रामलाल रख दिया था। उनके माता पिता का नाम रमा देवी तथा पिता का नाम राम प्रसाद था। ऐसे पुत्र के जन्म से वे कृतार्थ हो गए। उनके वैराग्य काल में उनके माता पिता जीवित थे। बाल्यकाल में ही धार्मिक बीज उनके प्रत्येक क्रियाकलाप तथा मानसिक वृत्ति में दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे अंकुरित होते हुए बढ़ता रहा, पुष्पित होता रहा, फलित होता रहा और संसार से वैराग्य ग्रहण करने में कारण बन गए। परिणाम यह हुआ कि अति यौवन बेला में ही उन्होंने कठोर वैराग्य ग्रहण कर लिया। माता पिता का वात्सल्य, करुणालुप्त उद्बोधन तथा क्रंदन स्वीकृत वैराग्य के पद से उनको विचलित नहीं कर सके। उनके ही शब्दों में माता पिता के मर्मवेदी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति देखी। पिता का क्रंदन, पिताजी रोते थे, बाप हमारे रोइया, भया है कुल का नाश, अपलटू बेटा एक भा, होइगा हरि का दास। माता विलाप करते हुए कहती है, पलटू की माता ठाड़ी रोवे, ए भैया तू जिन घर को खोवे। पुत्र का अंतिम निर्णय था, पलटू दास बहु तेरे रोवे, तोरा मोह जंजीरी। इस प्रकार वैराग के प्रति दृढ़ वृत्ति एवं धारणा, अतः सर्वथा अपरिवर्तनीय निर्णयों के कारण विरक्त हो जाने पर तत्कालीन सुप्रसिद्ध अद्वितीय अध्यात्म साधना प्रवण संत श्री गोविंद साहब से औपचारिक दीक्षा ली और उनके निर्देशन में अध्यात्म साधना आरंभ की, जो पराकोटि पर पहुंच जाने से फलवती होकर अनवर्थ होती गई। इस संबंध में उन्होंने अपने एक पद में अपने सद्गुरु का नाम, अपनी साधनात्मक स्थिति तथा उसके अनुकूल अपने नामकरण का उल्लेख किया है। उनकी साखी इस प्रकार से है, पल पल में पलटू रहे, अजपा आठो याम, गुरु गोविंद अस जान के राखा पलटू नाम। उनका नाम विक्रम की 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में हुआ। वे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समकालीन थे, जिसका सत्ता काल विक्रमन 1811 से 1832 तक रहा और श्री पलटू साहब ने भी विक्रम संवत 1826 में ही श्री हुलास साहब को आध्यात्मिक दीक्षा दी। यह काल श्री हुलास साहब के एक पद से देखा जाता है और अपने एक दूसरे पद में अपने सदगुरु श्री पलटू साहब को श्री हुलास साहब ने संत का अवतार बताया, जिसमें उनका अवतार माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रविवार तथा मकर राशि में उपवर्णित है। इस प्रकार
यदि उपयुक्त विश्लेषण से श्री हुलास साहब की दीक्षा के समय श्री पलटू साहब की आयु 46 वर्ष की मान लें जाए तो यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पलटू साहब का जन्म विक्रम संवत 1780 में हुआ। देखिए, इस संबंध में श्री हुलास साहब के भी कुछ पद हैं। 9वीं तिथि का जन्म रोज इतवार है, माघ महीना मकर पक्ष उजियार है। सदगुरु पलटू हमार संत अवतार है, हुलास को दिया आय नाम आधार है। केतिक अधम बृहत उन किया पार है, मैं पापी के सरदार मोई को तार है। संबत 1826 गुरु शब्द जनपत्र है, हुलास को दिया सिंहासन अटल सिर छत्र है। मर्तलोक से भौतिक शक्ति के संवरण में के समय उनकी आयु अर्थात पलटू साहब की आयु 98 वर्ष की थी, क्योंकि उनके सदगुरु श्री गोविंद साहब का इस लोक से प्राण विक्रम संवत 1879 में हुआ था और श्री पलटू साहब की प्राणोन्नति और श्री पलटू साहब की श्री गोविंद साहब की प्राणोत्क्रमण काल के 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी और ऐतिहासिक लीला के निमित्त इस धरा पर उनका अवतरण विक्रम संवत 1780 में हुआ। यह उनके आविर्भाव काल के विमर्श से सुनिश्चित हो चुका है। अतः उनकी ऐहिक लीला का पर्यावासन विक्रम संवत 100 में हुआ। उनका यह तिरोभाव आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार 4 घड़ी दिन सूर्य के नभ के आरूढ़ हो जाने पर हुआ था। इसका परिज्ञान उनके शिष्य हुलास साहब के एक पदांश से हो जाता है। देखिए, कहा जाता है आश्विन सुदी द्वादशी तिथि सोमवार घड़ी 4 पलटू त्यागा दे को बिनती बारंबार। उनकी समाधि मंदिर में श्री पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या में प्रतिष्ठित है, जिसकी अर्चना एवं वंदना प्रतिदिन प्रायः शाम होती है। अनंत कीर्ति अप्रतिम प्रतिभाशाली क्रांतिकारी समाज सुधारक वैविध्य में ऐक्य के दृष्टा वैषम्य के साम्य के उपद्रष्टा सत्य अहिंसा सिद्धांत के गंभीर विचारक तथा आत्म साक्षात्कारी नैतिकता तथा धार्मिकता के प्रबल समर्थक साधनात्मक रहस्यवाद के अनुवर्ती सामाजिक और मानवीय चेतना के अनुपमान व्याख्याता उर्दू फारसी तथा हिंदी भाषाविद दार्शनिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि में बहुमूल्य अवदानों के संपर्क श्री पलटू साहब हिंदी साहित्य के अंतरिक्ष में दे दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशमान है। इस संदर्भ में उनके कई पद इस प्रकार से कहे गए हैं। एक कुम्हार गढ़ा दुई बर्तन दूनों एक मट्टी पलटू दास बोलता एक दुई धोखे की टट्टी। जो हिंदू सो मुसलमान में सब मिल कर हूँ विचारा हो पलटू दास कोऊ के बीच साहेब एक हमारा हो। 4 वर्ण को मेट के भक्ति चिलाया मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल। अतः पलटू साहब का जीवन अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। उनका दर्शन मानवीय चेतना को झकझोरने के लिए और उनके अंदर आत्मिक चेतना का प्रकाश करने के लिए बहुत ही अनुपम देन है। आज समाज में पलटू साहब की उन शिक्षाओं को आप प्रयत्न करें। जीवन क्षणभंगुर है, संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में रहकर अनित्यता का बोध करके जो शाश्वत सत्य है उसका दिग्दर्शन करने मात्र के लिए ही संतों का अथक परिश्रम रहा है। यही मानव की उत्कृष्ट सफलता है। अगर आप पलटू साहब के उन सद शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप आत्मज्ञान की अद्भुत रहस्य को प्राप्त करके सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हो सकते हैं।